हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळिवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है चकड़ा मडाण। ये चकड़ा मडाण रे विषय कौन ना महापुरुष कहते बाबूरे ये बड़े गोटे युद्ध निकट में घटव कलिजुगे महाभारत युद्धर गोटे ओली भाव कलिजुगे ताहा है। महाभारत युद्धर गोटे ओली भाव कलिजुगे युद्ध हम जे कि तृतीय विश्व युद्ध भाव परिचित। आज ताहा ही आम आलोचना करूले कि महापुरुष लिखिं रक्षा पाइबार उपाय कौन आपड़ कह समस्त कहते हो उद्धार पाइबार बाट कौन महापुरुष कही ना हाँ जी भवरोगर निरूपण कले जो महापुरुष माने जो पंचसखा माने ये भवरोगर निरूपण कले भविष्यवाणी आकार में कहले सी भवरोगर औषधि तारा मेडिसिन रक्षा पाइबार मेडिसिन उद्धार पाइबार मेडिसिन कौन एथु परे जेते मरा मरे बाबू देवी ठारो वर्तिबाको ब्रह्म गायत्री अजपा सावित्री अणसूत्रे जपीबाको हे सुजने अणसूत्रे जपीबाको अणसूत्रे जपीबाको हे सुजने अणसूत्रे जपीबाको। महापुरुष कहले बाबू रे जे एथु परे जेते मर मरे बाबू देवी ठारू वर्तिबाको कारण ये समय देवी बल होइब महापुरुष लिखिं देवी बल होइब आउ ये समय रे देवी माने चंडी चामुंडा माने मनीष शरीर रोग रूप प्रवेश करेंगे। आम आलोचना करिछे द्वापर जुगरे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने महाभारत युद्ध रे महापुरुष कहते द्रौपदीर उदर पूर्ण होनी पापी मानकर बा अधर्मी मानकर दुराचारी मानकर रुधिर पान कर उदर पूर्ण होनी। महाभारत युद्ध परे परे भीमसेन लक्ष्य कले जा धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी की प्रणाम करुबले ना द्रौपदी 5 जन पंचु पांडव को विवाह करते समस्त पाखे वर्षे लेखा रहती एवं वर्षे वर्षे रही ज्ञानीगुणी मान जनक युधिष्ठिर पाखे वर्षे रही सारापर अग्नि स्नान करती अग्नि स्नान कर सारापर सी जिमिति कुमारी अवस्था तांकर थाए से कुमारी तो प्राप्त करती पुणी आउ गोटे वर्ष भीमसेन पाखे रहती तेणु एभली 5 जन पंचपुत्र द्रौपदी थे अल्प बहुत आप जानी कथा द्रौपदी 5 पुत्र जहाँ को कि अश्वत्थामा विनाश करता द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जहाँ को पांडव भावी विनाश करता मुंड काटी आनी दुर्योधन को देखला दुर्योधन कौन है विषादग्रस्त होगला दुर्योधन विषादग्रस्त होगला दुर्योधन को अभिशाप मिलता जेते बेले सी हस एवं विषाद ये दीटा एका सांगे जो भितर देखादेव से मृत्युवरण कर तेणु जेते बेले अश्वत्थामा द्रोणकर पुत्र जिते पांडव 5 जन को भावी
द्रौपदीर 5 पुत्र मुंड काटी आणिकी पहुँचला। दुर्योधन कहला जानिछ मैत्रे मु आज पांडव मारी देइछि, पंचु पांडव आज नाहांती, तुमर कंटक आज दूर होइछि ना सत। जो पांडव मानक पई पितामह भीष्म गले, गुरु द्रोणाचार्य गले, कृपा गले किए ना मो मैत्र कर्ण गला, ई समस्ते तांको पई गले। आउ सी पांडव मानक सतर तमे मारिक आनिछ ना? हाँ मुंड देखो ना, गंडीर मुंड को अलग कर आनिछ देख। सुधीजानी भगवान कृष्ण जानी पारि थिले पांडव मानक आसिक मारिया पई चेष्टा करिवो अस्वस्थमा, तेणु पांडव मानक से घर राति से उठे नहीं साड़ू नहीं जाइए। द्रौपदीर 5 पुत्र सहित विनाश कले, मुंड काढ़ी देखई देला अस्वस्थमा। दुर्योधन खुशी हो जाता, जहा हो पांडव कई जी कई कर तुम्हें कर हे मैत्र मोर, खुशी हो जाता, आनंद हो जाता, खुशी हो जाता। कि जो मुंड काढ़ी देखई देला अस्वस्थमा, दुर्योधन विषादग्रस्त होगा। कौन कलु तू? मो वंश विनाश, मो कूल रखिलु ना, मो कूल तो बुढ़ई देलु, आम पर आम पिंडर आम कूलर उद्धार कर कि पिंडरे पानी देवाई क्या तो रखिलुनि? विषादग्रस्त होगा दुर्योधन मला। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली, महापुरुष कहते से द्रौपदीर 5 पुत्र थे, से द्रौपदी कि युधिष्ठिर प्रणाम करुले। भीमसेन देखी देखी भगवान को पचारे कले, हे केशव यार तत्व कौन, यार तत्व कौन? बड़ भाई सी द्रौपदीर पति स्वामी, द्रौपदी प्रणाम करने कथा नहीं युधिष्ठिर को, किंतु मो बड़ भाई प्रणाम करुचनी, कारण कौन ना? हे भीमसेन ये प्रश्न उत्तर मुझे पारिनी, तुम आज हस्तिनार जो मशाणी अच्छी से जीव, यार उत्तर जानीज। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि राति अधरे भीमसेन जाकि पहुँचले कौटी ना हस्तिनार जोटा मशाणी शब दाह होता, गोटे बरगछटी थिले ता ऊपर चढ़ी जाई भीमसेन देखला कौन हम देखा। प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर उपनीत होती तो ये मशाणी चारिपट सब सिंहासन मान पड़गला। सिंहासन देवता माने आसी बसीगले, मझिरे गोटे सिंहासन रहा खाली है। भीम भावी देवता मानकर जी माँ कि आंकर दलपति सी बसवे, किसी समय पूर्व गोटे नारीटे मुंडे ओढ़ा दे आसी बसीगले। भीमसेन कहले किए नारी? देवता माने प्रणाम जनइले, तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया, प्रणाम जनइचंती। से नारीटी जो मुंडर ओढ़ा काढ़ीदेले देखिले सी आउ कई नुहे। भीमसेन देखिले से स्वयं द्रौपदी। देवता माने पचारे कहले हे माँ दुईटी माठिया आणिक रखिदेले, हे माँ गोटे माठिया मुह खोलीदेले, देखिले रक्त पूर्ण होती, आउ गोटे माठियाटे अधा रही। हे माँ ये द्वितीय माठियाटी रक्त पूर्ण केबे करिवे ना? जो दिन भीम मरिबे, भीमसेन मरिब से दिन पूर्णांग हम। से द्रौपदीर उदर द्वापर जुगर पूर्ण होनी, से अपेक्षा कर रही महाभारत युद्धर गोटे ओळिकी ता उदर पूर्ण करियो बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार कथा कहले। बुझे द्रौपदी खपर पुरीब कहते नहीं, द्रौपदी खरपर से दिन पुरीब जो दिन महाभारत युद्धर गोटे ओळी समाप्त हेब। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडल, आज मालिका वचन रे आम आलोचना करछे विषय कौन ना? महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है चकड़ा मडाण। ये चकड़ा मडाणर विषय कौन ना? महापुरुष को जोबरा घाटे भक्त परीक्षा हे और महाभारत युद्धर गोटे ओळी यठार से तार प्रभाव पड़ो, ये कथा आम आलोचना करुचे। एवं सेठी महापुरुष कहते जे एमंत काल रे कहूची बाबूरे ई समय रे एथि परे जेते मरमरे बाबू देवी ठारू वर्तिबाकू, जो देवी बल हेबो आ से देवी ठारू वर्तिबाकू हेले ब्रह्म गायत्री अजपा सावित्री अणसूत्रे जपिबाकू। से द्रौपदी खपर पुरीब ये महाभारत युद्धर गोटे ओळी रे आ रक्षा पाइबाकू हेले ब्रह्म गायत्री अजपा सावित्री अणसूत्रे जपिबाकू। ब्रह्म गायत्री मंत्र सावित्री ये जोबरा घाटे मध्य परीक्षा भक्त माने देबे। आउ कौन देबे? अमपा ब्रह्म तत्व ज्ञान जान, चक्र मन बीज स्वर आत्मा पुण तही जे समासन, ये सब परीक्षा भक्त माने देबे। आउ एई समय रे गला कटी जीव तंटी अठा हेब, केही कहा को न कही, केही काहाकू न कही। धरा पड़ी जीव सबोरी गरिमा, दिन अच्युत कही, दिन अच्युत कही।
महापुरुष कहले कहले बाबू ये समय गला कटिजीव तंटी अठाब केही काहाको न कही केही काहाको महापुरुष लिखिछन् परा पिता माता सुत सुता न लोड़िबे स्थान छाड़ी जीवे पड़ाई पिता माता सुत सुता याकू मध्य चाहिए नाही निज प्राण घेनी सर्वे पड़ाइबे चिन्ना अच्छिना न बारी माता पिता सुत सुता न लोड़िबे पड़ाइबे स्थान छाड़ी ए कथा महापुरुष लिखिछन् आउ धरा पड़ी जीव सबुरी गरिमा तोते मुदेली बुझाई समस्त गरिमा जहाँ रही जहाँ टाण रही ये गरिमा सब समस्त कौन हम धरा पड़ी जीव पुनश्च अच्युतानंद महापुरुष लिखिले अल्प दिन रे ये कथा होइब आउ नाही बेसी बेल आउ नाही बेसी बेल हे सुजने आउ नाही बेसी बेल धूमकेतु दृश्य गगन मंडले पृथ्वी भटड़मण सुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी सुण सुजने गुणी ये घटनाटी अल्प दिन रे घटिबो किमि जानिबा अल्प दिन रे कौन संकेत देखिले कहिले ना मोहम्मद ये ज्ञानी कोण मतलब ईसाई धर्मर प्रवर्तक होचन कि ना मोहम्मद प्रचारक मोहम्मद तेणु मोहम्मद जो मक्कारु मदीना आसिले मदीनार मीनारे कौन कले ना ईसाई मानक पई लिखिदेले गोटे भविष्यवाणी कौन भविष्यवाणी लिखिले ना गोटे सुंदर नक्षत्र आकाश रे 33 दिन साधारण लोक को देखादेव गोटे 33 दिन साधारण लोक को ये नक्षत्रटी सुंदर भाव देखा दे नक्षत्रटी पड़ो पृथ्वी वक्षरे जितेबाला देखादेव जानव जे ये समय बेलकाल आसीगला बोली महापुरुष मालिका लिखिछन् धूमकेतु दृश्य गगन मंडले पृथ्वी हेब टलमल जातु आप देखिए मदीनार मीनार रे ये भविष्यवाणी लिखिदे मोहम्मद जो मक्कारु मदीना आसते लिखिदे भविष्यवाणी बुझे से महापुरुष कहले आउ से समय युद्धर घनघटा संसार लगी रही ये घटना देखले तुम्हें जान आउ से युद्धर प्रभाव महापुरुष कहते आम ओडिशा उपरे पड़िबो ओडिशार बालेश्वर एवं कटक उपरे पुनश्च महापुरुष कहले जोबरा 14 कालिया बोदारे बहु बदलीला हेब महानदी मझी कुदर मझीरे साधु मेलाटी बसिब साधु मेलाटी बसिब हे सुजने साधु मेलाटी बसिब साधु मेलाटी बसिब हे सुजने साधु मेलाटी बसिब जोबरा 14 कालिया बोदारे कालिया बोदा कथा महापुरुष लिखिछन्ति जाको गुरुक्षेत्र कहନ୍ତି कालिया बोदा गुरुक्षेत्र तेणु ये गुरुक्षेत्र कालिया बोदा और जोबरा 14 यही बहु गुप्त लीला से समय हेब आ महानदी मझी कुदर मझीरे महानदी मझी महानदीर मझी कौटी गोटे कुद अच्छे आप देखिए मझी कुदटे गोटे महानदी तले बन्या आसे बड़ बन्या तले आसब से बड़ बन्या बेले आप देखिए गोटे जगटा गोटे बुड़े ना महानदी बन्या आसला बेले ताको महानदी कुद कहती से अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिछन्ति से कथा महानदी मझी कुदर मझीरे साधु मेलाटी बसिब से स्थान मोटे बुड़े ना बन्या महानदी आश्रय पानी जोरे हेले सेठी साधु सन्त माने मेला बसई साधु सभा से भक्त माने परीक्षा देवे विभिन्न मंत्र परीक्षा देव गह गह सब दे से स्थान पोरीब तोप तपर परीक्षा दिन चौतीर कामना पोरीब से बेड़े देखा से बेड़े देखा हे सुजने से बेड़े देखा से बेड़े देखा हे सुजने से बेड़े देखा
गह गह स्थान से स्थाने पूरीब तोप तपर परीक्षा तप एवं तोप ये समय दीटा परीक्षा हे तोपर परीक्षा हे तप तप दीटा भितर युद्ध चलो बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडल महापुरुष कहते दिन अच्युति से समय देखा देवे अच्युतानंद कहले राम रे से समय 14 आमर 14 अवतार हो समय कलिकी पुरुष सहित से जोबरा घाटे आम देखा देबू केतेबेले हेबो कहले चमक पड़ीब चौद्वार ठारे सैन्य छाउणी लागिब सैन्य छाउणी लागिब हे सुजने सैन्य छाउणी लागिब बलदेव नृप कान्हु परिचार होइबेटी सेहि दिन सुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी चमक पड़िब चौद्वार ठारे सैन्य छाउणी लागिब चमक पड़िब चौद्वार ठारे सैन्य माने छाउणी आम आलोचना करिछे ए कथा नहीं ओडिशा रे युद्ध स्थान कटकर चौद्वार जाना महापुरुष लिखिछन तेणु से चौद्वार सैन्य माने छाउणी पकई रहिबे कहीं कौन पाई आ सीठी पर अस्त्र शस्त्र अच्छी द्वापर जुगरे पांडव माने जो अज्ञातवास करते गोटे वर्ष आउ से अज्ञातवास जीवा समय रे निजर परिचय को लुचेवाई कौन करते ना वेश बदलईदे वेश परिवर्तन करदे युधिष्ठिर होते कंक भीम हेले रोसैया नुहे अर्जुन होते बृहनला नकुल सहदेव घोड़ा मोर जगुआल एवं गाई गुहाल जगुआल बा गाई जगुआल ये साजिले तेणु महापुरुष कहले द्रौपदी होते महाराणीकर अंग सेविका शैलेन्द्री नाम तांकर होता तेणु जो निजर परिचय लुचेकी सेटा रहिले विराट नगरी रे सही समय रे निजर अस्त्र शस्त्र को कौट रखिले भीमर 52 भार गदा अर्जुनर गांडीव युधिष्ठिर भाला नकुल सहदेवर तलवार ये सब कौटी रखी ना से चौद्वार निकट में सबूक लुचेई रखिकी जाइए आईपाई तो कली जुगरे हे ज्ञानी गुणी मंडल से ARC अच्छी अंडरग्राउंड ही अस्त्र शस्त्र रही जो युद्धटी चलो महापुरुष कहले यारी उपर ही आक्रमण हम से सैन्य मैंने तार सुरक्षा देवाई छाउणी पकई रे 600 वर्ष तले कागज कलमर उद्भावन हो नाला तालपत्र लेखनी रे अच्युतानंद महापुरुष एक कथा लिखिदे देखु केते सत आउ से ही समय महापुरुष मालिकार आउरी लिखिछन कौन हम ना माघ सप्तमी से दिन रे युद्धटी होई बदिन रे युद्धटी होई बदिन रे युद्धटी होई बदिन रे कहीं बा महायुद्ध हेबा केही ता जानी न पारिबा केही ता जानी न पारिबा केही ता जानी न पारिबा मीन राशि शनि थे माघ सप्तमी बेल हो समय ओडिशा उपर युद्धर प्रभाव पड़ो युद्ध तो लगे महापुरुष लिखिछन मीन शनि गुरु बार रे पड़ो यही अंके ध्रुव ध्रुव मिथुन मासरे 13 दिन पके काल धरणी ग्रासीब मीन राशि शनि थे बारंबार एक कथा कहूँ 13 दिनिया पके 13 मास भोग चली 13 मास युद्ध लगी रुद्धटी आ समय महापुरुष ओडिशा उपर केतबेले प्रभाव पड़ो युद्धर ना माघ सप्तमी से दिन रे माघ सप्तमी होइथिबो ओडिशा उपर युद्धर प्रभाव पड़ो आउ सही समय महापुरुष कहते कि ठाबे से भागवत होइबा संसारे विख्यात होइबा संसारे विख्यात होइबा संसारे विख्यात ठाबे ठाबे से भागवत होइब संसार विख्यात आ से समय
ଏଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟାରୁ ମହାବିନାଶ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ଏ ଜୋବରା ଘାଟର କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ଯାହାକି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାହା ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକର କେଉଁ ଜାଗା ନା ଚୌଦ୍ୱାର ଏବଂ ଜୋବରା ଘାଟ, ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଜୋବରା ଘାଟରେ ସେ ସମୟରେ ସାଧୁ ସଭା ହେବ, ଧର୍ମ ସଭା ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଏଇ ମହାବିନାଶ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା, ଭଗବତ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ବାଟେ ରୁହନ୍ତୁ, ମହାବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ଏ ମହାବିନାଶ ଅଳ୍ପକରେ କଟିଯିବ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କମ୍ରେ ଚାଲିଯିବ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସୁଧୀଜନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। यथो वळी भाव आओ न मिलिब, न मिलन्ति हरि वेदे, न मिलन्ति हरि वेदे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। सुधीजने ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के ठारे विराम देवा, पुणी आसंता अध्याय भेट होगा। रहुचु हरि ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।